जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक बारिश आफत बन गई है। किश्तवाड़ और डोडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी। उधर जोधपुर में भारी बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इधर श्रीगंगानगर में भी तेज बारिश की वजह से सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और राजस्थान से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दक्षिणी गुजरात में विकराल बाढ़ से लोगों को बचाने में एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अब उन इलाकों में पहुंच रही हैं जहां पिछले 3 दिनों से लोग पानी के बीच फंसे थे। राज्य के 4 जिले बाढ़ से बेहाल हैं, जिनमें सबसे बुरा हाल नवसारी और गिर सोमनाथ का है। बल्कि गिर सोमनाथ के तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अब तक राहत एजेंसियों की टीमें मदद के लिए पहुंच ही नहीं पाई हैं। गिर सोमनाथ के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों को पूरी तरह डुबो चुका है। घर का सारा सामान पानी में बहकर जा चुका है। न खाने का सामान बचा है, न पकाने के बर्तन, न पीने का पानी और न ही सोने का कोई इंतजाम। बाढ़ से बेहाल गुजरात के इन हिस्सों में न्यूज 18 की टीम राहत एजेंसियों से भी पहले पहुंची। जल संकट देखिए कि किस तरीके से लोगों को ले डूबा है। आप देखिए कहां तक पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए गिर सोमनाथ के इन इलाकों में सिर्फ रास्तों पर पानी नहीं भरा, बल्कि पानी में पूरी जिंदगी डूबी हुई है। पानी से निकलने के लिए लोग अपने कच्चे मकानों की छतों पर ही बैठ सकते हैं। ये इलाके 3 दिन से पानी में डूबे हैं। अचानक नदियों का पानी इस इलाके में तब दाखिल हुआ जब लोग सो रहे थे। ये पूरा जो इनका बिस्तर है, देखिए पानी में डूब चुका है। सामान देखिए कि कैसे ड्रम के ऊपर रखा गया है, बर्तनों को कैसे बांध के रखा गया है। गिर के इन गांवों का शहर से संपर्क टूटा हुआ है, इसलिए यहाँ मदद का पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये अकेला ऐसा गांव नहीं है जहां लोगों के लिए बाढ़ आफत बनी हुई हो, बल्कि ऐसे कई गांव हैं जहां कई फीट तक पानी जमा हुआ है। लोगों की जिंदगी पर पूरी तरह ब्रेक लग चुका है और राहत के लिए लोगों को केवल बारिश रुकने का इंतजार है। गिर सोमनाथ के फासरिया नाम के गांव को बाकी शहर से जोड़ने वाली सड़क ठप हो चुकी है। सड़क पर इतना पानी है कि मोटरसाइकिल की सीट तक पानी में डूबी दिखने लगी। जरूरी काम की वजह से लोगों को इस पानी में भी उतरने का जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन एक बार जो पानी में उतर जाए वो आसानी से निकल नहीं पाता। ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं, ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं। तो अब आप तस्वीर। थोड़ी देर बाद न्यूज 18 की टीम की मदद से बाइक बाहर निकाल ली गई, लेकिन माल ढोने निकली गाड़ी तो घंटों तक फंसी रही। गांव का हाल यह है कि रोजमर्रा के कामों के लिए भी लोगों को कमर तक के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों के घर, खेत, मैदान, मंदिर, स्कूल, सरकारी दफ्तर सब कुछ पानी में समा चुके हैं। लेकिन इलाके में पक्के मकान हैं और लोगों की जान पर खतरा नहीं है, इसलिए बचाव टीमें भी इस गांव में नहीं आई हैं। लेकिन नवसारी जिला ऐसा है जहां पिछले 24 घंटों में पानी का स्तर कुछ कम हुआ है, इसीलिए वहां राहत और बचाव के ऑपरेशन अचानक तेज कर दिए गए। अब उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाने लगी है जो 48 घंटों से भी ज्यादा वक्त से बाढ़ का सामना कर रहे थे और 2 दिन से आफत से लड़ते लड़ते अब उनकी आस भी टूटने लगी थी। नवसारी में बचाव टीमों की नाव में बैठे लोगों ने बताया कि अब पानी कई फीट कम हो चुका है। कितना खतरा है आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि कितना खतरा है। अभी तो कम से कम 60 फुट पानी कम हो गया है यहाँ पे। लेकिन 7 फीट पानी कम होने के बाद भी पानी इतना है कि नाव में बैठे लोगों को भी डर लगने लगे। नाव के अलावा फंसे हुए लोगों तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नवसारी में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने का काम बचाव एजेंसियां दिन भर करती रहीं। बचाव के काम में कई नावों को लगा दिया गया। जिन लोगों को निकालकर बाहर लाया गया उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने से लेकर उनके इलाज तक का इंतजाम किया गया। नवसारी और उसके आसपास के जिलों में हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों का अनुमान यह है कि अगले 24 घंटे गुजरात के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी गुजरात में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिणी गुजरात ही है जहां नवसारी, डांग और गिर सोमनाथ जैसे जिले हैं जहां बाढ़ ने पहले से तबाही मचा रखी है। जबकि अगर और बारिश हुई तो सिर्फ बर्बादी बढ़ाने वाली होगी। गिर सोमनाथ जिले में कोडीनार ऐसी ही जगह है जहां बाढ़ की वजह से जिंदगी बेबस है। लोगों के घर पानी में डूबे हैं। पानी के बीच ही पूरी गृहस्थी चल रही है। गलियां हो या घर का आंगन हो, पानी हर जगह पहुंच चुका है। शहर में नदियों का पानी ऐसे अंगड़ाइयां लेता दिख रहा है जैसे नदी के बीच में किसी ने इमारतें बनाई हो। लोगों को इंतजार है तो केवल आसमान से बरस रही आफत के थमने का। जूनागढ़ भी गुजरात के उन जिलों में है जहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि खेत, मैदान, सड़कें सब कुछ पानी से लबालब हो चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में बाढ़ का विकराल रूप दिखा, कई जिलों में बारिश से हड़कंप मच गया, निचले इलाके पानी में डूबे नजर आए। मुंगेली जिले में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर दिखाई दिए। नदी का पानी पुल के ऊपर से बहता दिखा। बारिश से जगह जगह पेड़ धराशायी हो गए, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भी भारी बारिश के बाद जल प्रलय का मंजर नजर आया। सड़कों पर पुल गायब नजर आए। सैलाब में सब कुछ डूब चुका था। पुल के ऊपर से बहते सैलाब ने मोटरसाइकिल सवारों को बेबस कर दिया। इस बीच बारिश से जमीन खिसकी और पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गिरा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी रौद्र रूप में है, जिसका असर किनारे के इलाकों में साफ दिखा। उधर द्रौपदी मुर्मू को एक और दल का समर्थन मिल गया। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। वहीं आम आदमी पार्टी की संसदीय समिति की दोपहर में बैठक होगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में किसे अपना समर्थन देगी। इस बीच द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने अपने पक्ष में वोट मांगे। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बादलों की बर्बादी वाला गुस्सा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में बाढ़ का विकराल रूप दिखा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में नदी नाले उफान पर हैं और वहीं गुजरात के हालात सबसे ज्यादा खराब है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आसमान से आफत बरस रही है और उसका असर इन तमाम इलाकों में देखा जा रहा है। लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है अपने जिंदगी को चलाने के लिए। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने आंध्र प्रदेश के अलूरू में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहां बाढ़ में फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर ने उस क्षेत्र से निकाला। वहीं सेना ने आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाएं, दूध, ब्रेड, तमाम ये चीजें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों तक पहुंचाई है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और इस बीच भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन वहां किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जो तमाम लोग वहां फंसे हुए हैं उन तक खाने पीने की चीजें और तमाम जरूरी चीजें पहुंचाई गई हेलीकॉप्टर की मदद से। आंध्र प्रदेश के अलूरू से यह तस्वीर सामने आई, जहां कई इलाके इस वक्त भारी बारिश के बाद पानी की चपेट में हैं और इसकी वजह से कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड के चमोली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। ये घटना तब हुई जब वो महिला वहां से गुजर रही थी। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक महिला घर जाने के लिए कच्चे रास्ते से गुजरती दिखाई दी और इसी दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने लगा, जिसे देखकर वो महिला वहां से भाग खड़ी हुई, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। पहाड़ खिसकने की वजह से एक भारी भरकम पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गया और वो भी मलबे के साथ रास्ते पर आ गिरा। पहाड़ टूटने की इस घटना की वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया।